जाएं, रेहान आगा को खबर कर दें, मुझे आका से जरूरी काम है। नासिया, 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 इजाजत है। बेवक्त जहमत के लिए माजरत ख्वाह हूं। दरअसल एक खास बात है जो आपको मालूम होनी चाहिए। जहर होता तो शुरू में ही पता चल जाता हकीम साहब। आप इसे आका के सामने कैसे साबित करेंगे? ये एक ऐसा जहर है कि एकदम पीने से असर नहीं होगा, यही इसकी खासियत है। मगर 40 दिन तक ये जहर आहिस्ता आहिस्ता पीते रहें तो फिर ये अपना असर दिखाता है। और हमारे मरहूम बादशाह को भी ये जहर आहिस्ता आहिस्ता दिया गया है। यकीन है आपको? जी हाँ, जब मैंने अपने कुत्ते को ये जहर देना शुरू किया तो देखा कि उसे कुछ भी नहीं हो रहा, मगर 40वें दिन जब मैंने उसको देखा तो वो मर चुका था। अफसोस, आखिर ऐसी जुर्रत कौन कर सकता है? ये बात मैं जानता हूं, वो गद्दार कौन है अच्छी तरह से जानता हूं। अब जल्दी से जाकर ये बात बादशाह को बता दें। लगता है कि ये जहर अब बादशाह को दिया जाएगा। चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक देना पड़ेगा। हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे, हमें हमारा हक चाहिए। ये कमजोर दरवाजा हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। आज हम अपना हक लेकर जाएंगे, हमें हमारा हक देना पड़ेगा। हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। ये क्या चाहते हैं दरवेश? ये सिपाही मिलना चाहते हैं आपसे।
अगर ताजपोशी की बख्शिश ना दी गई तो ये लोग महल के अंदर घुस सकते हैं। खोलो दरवाजा, हमें हमारे आका से मिलना है। हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे आका से मिलने से। अगर हमारा हक नहीं दिया तो हम छीन लेंगे। अगर हमें हमारा हक नहीं दिया तो हम छीन लेंगे। चलो भाइयों आगे बढ़ो, तोड़ दो दरवाजा। आज हमें बादशाह से मिलना है। हम बादशाह से मिले बगैर नहीं जाएंगे। कुत्ते कितने ही वफादार क्यों ना हो, कुत्ते ही होते हैं। जो हाथ गोश्त देता है उसकी अतात करते हैं और जो ना दे उसे काटते हैं। खोलो दरवाजा, हमें हमारे आका से मिलना है। हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे आका से मिलने से। मुझे इनको इनकी औकात याद दिलानी होगी। गुस्से में उठाया हर कदम नुकसान देता है। तुम्हारे फौजियों की नजरें फिर चुकी है। उसूल की पाबंदी नहीं की तो महल सर पे उठा लेंगे ये। उन्हें मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कभी। तो फिर ये नजारा होशमंदी से एक बार फिर देख लो। देखो गुस्से में भभरे हुए इन सिपाहियों को। यही हुआ था शहजादे पिछले बरस भी, याद नहीं आपको? और जब मरहूम आका तुम्हारे बाबा ने उनकी मांगे पूरी की तभी उनकी जान बची। कैसे भूल सकता हूं मैं? दो पाशाओं के सर कलम कर दिए गए थे, गजनफर और उस्मान। उनका अंजाम भयानक था। गुलाम गद्दारों ने बादशाह को बदलने की कोशिश भी की थी, याद रहे। इसलिए अक्लमंदी यही है कि माजी से कुछ सीखें और ताजपोशी की बख्शिश फौरन बांट दें। काश ये मुमकिन होता। खजाने की सूरत हाल से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारा खजाना किस दिन के लिए रखा हुआ है? अगर चाहें तो फौरन बंटवा सकते हैं। ये फौजी तभी खामोश होंगे। तो फिर क्या ये वापस चले जाएंगे? इसके बदले में आप क्या चाहती हैं मलिका? हमारे लिए जो फैसला किया है उसे वापस ले लीजिए। मुंह खोल देंगे खजानों के हम। हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक देना पड़ेगा। हम अपना हक लिए बगैर तोड़ दो। हमें हमारा हक चाहिए। ये कमजोर दरवाजा हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। चलो 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 आज नहीं जाएंगे। चलो आज कोशिश किए बगैर नहीं जाएंगे। आज हमारा से कोई नहीं निकाल सकता। हर तरफ फैल जाओ। आज हमारा से कोई नहीं निकाल सकता। हम अपने हक किए बगैर नहीं जाएंगे। हमें बख्शिश चाहिए। चलो आज हम बख्शिश किए बगैर नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो मेरे, आगे बढ़ो।
इस मामले का अंजाम अच्छा नहीं। दीवार की तरफ चलो, हम अपना हक लेके रहेंगे। जल्दी चलो, अंदर आ जाओ भाइयों। आओ भाइयों, अंदर आ जाओ। जल्दी जल्दी। हरगिज़ हथियार मत उठाना, हमें सिर्फ बादशाह से मिलना है। हम खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहते, हम सिर्फ ताजपोशी की बख्शिश चाहते हैं। ए सिपाही बहर, अपनी तलवारें नीचे कर दो। खून बहाकर यह मामला हल नहीं होगा। क्या ऐसा नहीं है अब्दी आगा? अगर हमारी मांगे पूरी हो गई तो खून नहीं बहेगा। नीचे करो। चलो साथियों, दीवाने हुमायूं की तरफ चलो। ये तो महल में घुसना चाहते हैं। जरूरी और अहम वो है जो आप चाहते हैं। सफिया सुल्तान की तजवीज रद्द क्यों कर दी आपने मेरे आका? तुम क्या चाहते हो, ये सल्तनत और हुकूमत अपने गुलामों के सामने यूं ही पेश कर दूं दरवेश? मैं किसी की भी शराइत का ताबे नहीं। फर्ज कर लीजिए ये बहुत सोच समझ कर चाल चली गई है, बल्कि ये एक जाल है। इस वजह से यही बेहतर होगा कि ठंडे दिमाग से खैर का फैसला कीजिए, सोचते समझते हुए। तुम मेरा फैसला सुन चुके हो दरवेश। जाके बाकी छावनियों को भी खबर करवा दो, सबका सर तलवार के नीचे से गुजरेगा। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। ज्यादातर दस्ते जंग पर गए हुए हैं, और जो यहाँ हैं हम उन सिपाहियों और जानशीनों से मुकाबला नहीं कर सकते। मेरा बेटा, क्या हो रहा है ये? हमने तो पेशकश की थी, लेकिन हमारे पोते ने इसे अना का मसला बना लिया। अल्लाह अंजाम खैर का दिखाए। ऐसा नहीं करो आगाओ, बादशाह सलामत ने वादा किया है जैसे ही यहाँ खजाना पहुँचेगा तो तुम सबको बख्शिश दे दी जाएगी। और बेवकूफ नहीं बनेंगे। सबर का पैमाना लबरेज हो चुका है, हमें हमारा हक चाहिए। अभी देर नहीं हुई, वापस चले जाएं आप लोग। ये मसला बातचीत के जरिए भी हल हो सकता है, जरूरी नहीं खून बहे। वापसी का रास्ता नहीं है सनाउल्लाह साहब। हक लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। फौरन आका से मिलवाएं हमें। आगाओं, तुम लोगों को बात समझ में नहीं आती क्या? क्या करें, हम अपनी जान दे दें क्या? सही समझे हो कपूदान पाशा। आज इस मैदान में पता नहीं कितने सर कलम होंगे। दुआ करो उनमें से एक सर तुम्हारा ना हो। ये तुम्हारी कैसी जुर्रत है अब्दी आगा? हमारा मामला पाशाओं से नहीं है। बादशाह आज हमारा हक देंगे या तख्त छोड़ेंगे। बख्शिश लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। आगे बढ़ो। हमें पीछे हटना होगा। हम महल की सुरंग खोल सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। ये तुम हो मूसा दरवेश, फरार होने का मशवरा दे रहे हो? एक रास्ता और है। नहीं, कभी सर नहीं झुकाऊंगा उनके सामने। हमारा तख्त तैयार करो, अभी बात करूंगा मैं उनसे।
मेरे आका, मुझे इजाजत दीजिए, पहले मैं जाकर बात करूंगा उनसे। अगर वो ना माने तो आखिरी हल होगा दीवान। या रब, इस आजमाइश की मुश्किल घड़ी में मेरी मदद फरमा। कोई मुझे इससे बचाओ, 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 बचाओ। अब जाके मछलियों से ही मदद का कहना। अनस्तासिया, मौजज़ों पे यकीन रखना। मेरे जीते जी तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। हरगिज़ हार ना मानना। हमारे सुल्तान अहमद खान हजरत का आला फरमान है, सिपाहियों हर एक कान खोल के सुन ले और जान ले कि ताजपोशी की बख्शिश तुम सब सिपाहियों की तनख्वाहों के साथ बांट दी जाएगी। हर कोई जो इस बात पे एतबार नहीं करेगा और ये फसाद यूं ही जारी रखेगा, उसे कोई शक नहीं होना चाहिए कि सरकल्म कर दिया जाएगा उसका। और जो हमारी बात मानकर अपनी छावनियों में वापस चले जाएंगे, उन्हें बादशाह दिल से माफ कर देंगे और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की तहकीकात और कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाएगी। हमारे सिपाहियों का सब्र लबरेज हो चुका है दरवेश आगा। आजकल कह कहकर महीनों गुजर चुके हैं। हमें हमारा हक चाहिए। हमें हमारा हक चाहिए। हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमें हमारा हक चाहिए। ये कमजोर जमाता हमें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। आज हम अपना हक लेकर जाएंगे। हमें हमारा हक देना पड़ेगा। अब्दी आगा सही कह रहे हैं, तीर कमान से निकल चुका है।
जानिसार कहीं नहीं जाएंगे अपना हक लिए बगैर। हमें हमारा हक चाहिए, हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। अब्दी आगा, तुम्हारी बात कब से जानिसारों की बात बन गई है? क्या तुम नहीं जानते हो कि बादशाह सलामत हमारे सिपह सालार हैं? हम में से किसी ने भी क्या अपने भाइयों के ऊपर तलवार उठाई है? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारा हक मारने वाले, हमारे हाथ से निवाला छीनने वाले हम में से नहीं हैं। चलो साथियों, दरवाजों को तोड़ दो, आगे बढ़ो। अगर हमें बख्शिश नहीं दी गई तो फिर बगावत करेंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। आज हम अपना हक लेने जाएंगे। हमें हमारा हक देना पड़ेगा, हम अपना हक लिए बगैर नहीं जाएंगे। हमें हमारा हक चाहिए, हम अपना हक लिए बगैर खामोश। इसे क्या हो गया? ए मेरे खुदा, कहीं ये मर तो नहीं गई? अरे क्या हुआ है इसे? कहीं ये मर तो नहीं गई? जल्दी तबीबा को बुलाओ, जल्दी जल्दी। चलो, इसे शिफाखाना लेकर जाना है, जल्दी करो। पीछे हटाओ, यह हमारी खुश नसीबी है। कि आज हमारे दरमियान हजरत हिदाई आए हैं। जिस पर आमादा हो उससे बाखबर भी हो। तुम्हारे रब ने इस कायनात का बीज गुस्से में नहीं बोया और ना ही इसे नफरत से सींचा, तो फिर तुम उसके लिए जो तुम्हारा है नफरत और गुस्से में क्यों मुब्तला हो? तुम्हारी यहां मौजूदगी या तो हुब्बुल वतनी के सबब से है या उस गद्दारी के सबब से जो पीठ में छुरे की मानंद है। मुझे यकीन है तुम में से कोई नमक हराम नहीं। तुम्हें अताअत का हक अदा करना होगा और अगर ना किया तो इसे बगावत समझा जाएगा। आका से बेहतर गुलामों की जरूरतें कौन जानता है? इसलिए फरमान की तामील में अपनी छावनियों को लौट जाओ या फिर उनकी गुलामी से इंकार करके अपनी तबाही पर आमादा हो जाओ। फैसला तुम्हारा है और रास्ता साफ। शेख साहब हमारे गुलाम बादशाह सलामत की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। जानिसार बख्शिश का इंतजार करने को तैयार है। क्यों ऐसा नहीं है जानिसारो? बिल्कुल ऐसा ही है, हम तैयार हैं। बहुत शुक्रिया।
हम भी इंतजार करेंगे शेख साहब, लेकिन अगर किया गया वादा पूरा नहीं किया तो इसका हिसाब जरूर देना होगा। चलो वापस। शुक्र है मेरे अल्लाह। कितना बड़ा दिल है आपका मलिका। कोई सुनेगा तो कहेगा आपने मेरे बेटे की मदद की है, जबकि आपने सिर्फ और सिर्फ इस महल में रहने के लिए सौदेबाजी की है। लेकिन क्या फायदा, अनकरीब आपको उस महल जाना ही होगा। कल किसने देखा है, लेकिन अभी यहां से चली जाओ तो बेहतर है, क्योंकि हमारे पास तुम्हें सुनने का वक्त नहीं। मैं आपको ये नहीं बता रही कि क्या होगा, ये बता रही हूं क्या हो चुका है। आपका दौर खत्म हो गया है, अब यहां पर मेरा राज होगा। ये फौज जिस तरह दुश्मन के गले की हड्डी बन जाती थी, आज मेरी बन गई। सदाकत की कीमत सिर्फ मुट्ठी भर सोना है। सिर्फ सदाकत की ही नहीं, अमन की भी कीमत होती है। लेकिन शुक्र है दरवेश जैसे गुलाम भी मौजूद है हमारी सल्तनत में। वो कौन था दरवेश, जानना चाहता हूं मैं। तुर्की का मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, हर कोई उनकी इज्जत करता है। और ये साहिब करामात बहुत खास शख्सियत है, जनाब मोहम्मद हिदाई। मतलब हजरत हिदाई। मेरी दुआ सुन ली है रब ने, मेरी दुआ सुन ली गई है। रब ताला ने उन्हें महज मेरी हिफाजत के लिए ही भेजा था। कुछ भी करके इसको जल्दी से ठीक कर दो बस। इसकी हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसे कुछ हो गया तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है? ठीक है। हमारे पोते काफी जिद्दी हैं और उनके अंदर ऐसी ही बहादुरी है जैसी एक बादशाह में होनी चाहिए। काफी अक्लमंद भी हैं, मुस्तकबिल में एक बहुत अच्छे हुक्मरान बनेंगे, बशर्ते ये कि हमारी इताअत करते रहें। तबीबा वक्त पे पहुंच गई थी मेरे आका, लेकिन इनको अभी तक होश नहीं आया। ये कैसे हुआ रेहान आका?
मेरे आका, मुझे भी अभी मालूम हुआ है, मैं कुछ नहीं जानता। ये हादसा कैसे पेश आया ये तो हम नहीं जानते आका। इसे गोलगे खातून ने समंदर से निकाला है। मेरे इस्तफसार पर बस यही समझ आया है कि ये यहाँ से भागना चाहती थी। खुलकर बयान करो। आप जानते हैं मेरे आका, ये काफी जिद्दी है। मेरे ख्याल से इनकी गुस्ताखी पे किसी आगा ने इनको सजा देने की कोशिश की होगी। कौन है ये आगा? मालूम नहीं। गोलगे खातून ने नहीं देखा कि इन्हें समंदर में किसने फेंका है। ये कैसे हो सकता है रेहान आगा? हरम में तुम्हारी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। माफ कीजिएगा मेरे आका, सब फौजी उस वक्त दरवाजे पे खड़े थे, हम सभी परेशान थे। गोलगे खातून को बुलाइए। हमदान सुल्तान तो एक तरफ, असल में दरवेश आगा पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। आका को आपके खिलाफ करने वाला वही है। कितने खानदान और कितने दरवेश दुनिया से गुजर गए और कब गुजरे याद भी नहीं किसी को। हमें तकलीफ पहुंचाने वाले हमारे अपने पोते हैं। उनकी बेअदबी जल्द से जल्द वजीर आज़म या औज़ली पाशा को बुलवाया जाए। हमारे पोते का वादा किसी भी सूरत पूरा नहीं होना चाहिए। दूर से देखा है उस शख्स को। साहिल पर पहुंचने से पहले वो आदमी जा चुका था और ये पानी में कूद गई इसको बचाने के लिए। हमारी सांसें तुमने वापस लौटा दी। आफरीन है गोल के। मेरे आका, इसे होश आ रहा है। नासिया, कहाँ हूं मैं? महल में हो, मेरे पास हो तुम। गोलके ने बचाया है तुम्हें। तुम्हारे साथ ये किसने किया? मुझे जैसे ही समंदर से बाहर निकाला वैसे ही सब कुछ धुंधला हो गया। कैसे कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। तुम्हें कुछ तो याद होगा नासिया। हादसे की वजह से दिमाग पे असर हो गया होगा आका। नासिया, कोई कुछ भी नहीं जानता। सब कह रहे हैं कि तुमने भागने की कोशिश की। किसने रोका था तुम्हें? बताओ, किस आगा ने रोका था तुम्हें? मैं नहीं जानती किसने रोका था मुझे, लेकिन भागना चाहती थी मैं। ठीक है, तखलिया। रेहान आगा, मुझे बताओ, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम होनी चाहिए?
नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बेहतर। हर रात एक कर्ब की तरह गुजरती है मुझ पर, लेकिन तुम्हारी वजह से पहली बार सुकून की नींद सोया हूं मैं। हर रात यही लगता था कि अगला सूरज शायद नहीं देख पाऊंगा, और यही खौफ मुझे सोने नहीं देता नासिया। हाँ, मैं एतराफ करता हूं कि तुमने मुझे सुकून से आशना किया। तुम्हारी खुशबू हावी है उस खौफ पर जो सोने नहीं देता, और इसी वजह से बेसुध होकर सो गया। और जब सुबह मेरी आंख खुली तो तुम नहीं थी। अहमद, मगर सच्चाई तो यह है कि तुम्हें मेरा साथ मंजूर नहीं। मुझे अपना फराग देकर जा रही थी तुम। रेहान आका। हुक्म मेरे आका। नासिया अमानत है। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो अपना सर खुद पेश कर देना। नासिया जिंदा रहेगी। इजाजत है। मुस्तफा, तखलिया। मुस्तफा, तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या? जलातों से डर लगता है मुझे भाईजान। डरो मत मुस्तफा, वो सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और कुछ नहीं। भूल जाओ वो सब। मैं तुम्हारा भाई हूं आका, नहीं तुम्हारा भाई अहमद। और तुम मेरे बहादुर भाई। भाईजान, गोलगे, बात सुनो। पानी से इसे क्यों निकाला? तैरते हुए अपने जजीरे तक पहुंच ही जाती। क्यों, सही कहा ना मैंने? वैसे जन्नत काल्फा ये सब हुआ कैसे? सुना है भाग रही थी यहाँ से। इतनी अक्ल है ही कहाँ इसमें। वैसे भी इसको कुछ याद नहीं। गोलगे,
तुमने मेरी जान बचाई है। पता है, हर चीज अच्छी तरह याद है मुझे। डर गई हूं, इसीलिए नहीं बताया। अगर कुछ भी कहा तो वो मार देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं। गोल के खातून, कैसी है अब ये? बताया कुछ तुम्हें? मैं थक गई हूं। तुम्हारी नींद उड़ गई क्या? कुछ देर पहले रेहान आगा को देखा मैंने। अक्सर यहां चक्कर लगाता रहता है। खुश रहें हमेशा, बादशाह सलामत। इतनी परेशानियों के बावजूद भी हमें भूलते नहीं हैं। क्या महल में आने की दावत दी है? मुनासिब वक्त पर जाएंगे। मालूम है ना, शहजादे मुस्तफा को हमने उन्हें लौटाया है। मांगने का हक तो रखते हैं ना। क्या ख्याल है मेरे भाई? करम खान बनने को तैयार हो तुम? जब तुम एक छोटे बच्चे थे शाहीन, तब भी तुम्हारा ख्वाब करम खान बनने का था। अब जब तुम्हारे हाथ मौका आया है तो तुम मुझे क्यों आगे कर रहे हो? मेरे साथ इतनी सख्ती क्यों? क्यों मेरा इम्तिहान ले रहे हो? या तुम्हारे जहन में कुछ और है? क्या इम्तिहान लूंगा तुम्हारा? तुम मेरे साथ कितने वफादार हो, इस पर कोई शक नहीं मुझे। तो फिर बताओ मुझे, करम के तख्त से अहम और क्या हो सकता है? तुम्हारे जहन में क्या है आखिर? ये दुनिया करम से कई बड़ी है मेरे भाई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो शाहीन? तुम तख्त पे नजरें लगाए बैठे हो। उस्मानिया, हमारे लिए इसे पाना नामुमकिन सी बात है। हुक्मरानों को हुक्मरान बनाने वाले तख्त नहीं होते, ख्याल होते हैं। वरना तो ना ही सिकंदर आजम बड़े होते, ना ही चंगेज खान और ना ही अजीम और शान सुलेमान। मुझे जल्दी अपने पोते को देखना है। हमें माँ फिरोज के अलावा दूसरी लड़कियों पर भी इन्हिसार करना होगा। आप समझ गई होंगी आपको क्या करना है। मैं बिल्कुल समझ गई हूँ मलिका। इजाजत है। हलीमा सुल्तान आपसे मिलना चाहती हैं। इजाजत है उन्हें। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, जो कहना है जल्दी कहो। मलिका, शहजादे मुस्तफ़ा की जान बख्श कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हमारे आका ने यही मुनासिब समझा। इस एहसान की कीमत तुम जल्द जान लोगी। इसी वजह से आई हूँ। आपने मेरी औलाद की जान बख्शी है, मैं भी अपनी वफादारी दिखाना चाहती हूँ।
महल से फरार होने के बाद ये अल्फाज कुछ ज्यादा बड़े नहीं? क्या आप अपनी औलाद को बचाने के लिए ये सब ना करती? और इस वक्त आप भी तो यही कर रही हैं। आप हमारे आका को हर किस्म की बला और मुसीबत से बचाना चाहती हैं। आने का सबब बयान करो। मैंने माजी पे गौर किया है। हमें इस जगह लाने वाली कौन हो सकती है? हम दोनों का दुश्मन एक है, जिसने हमारे दिलों को जख्मी किया है। सफिया सुल्ताना, आपकी ताकत और मेरी जहानत अगर एक जगह मिल जाए तो हमारा सामना कोई नहीं कर सकता। मेरा मकसद अपनी तारीफ नहीं, लेकिन हकीकत यही है। हलीमा, ये जंग तो मैं कब की जीत चुकी हूं। उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। वो यहां से रुखसत हो रही हैं। जो आपने कहा, क्या उस पर यकीन है आपको? क्या वो यहां से वाकई चली जाएंगी? बस इसी वजह से आपको मेरी जरूरत है। जहां तक मैं सफिया सुल्ताना को जानती हूं, वो खुद नहीं बल्कि आपको इस महल से मुंतकिल करेंगी। आने का शुक्रिया। अनस्तासिया, देखो ये मेरा घोड़ा है दुलदुल। मैं इस पर रियाना जाऊंगा और फिर वहाँ से एदीने और फिर जंग पर। हाश हाश हाश। अरे बहुत लंबा सफर है शहजादे आपका। इस तरह तो आप थक जाएंगे। नहीं थकूंगा, मैं तो रात दिन घोड़ा चलाऊंगा। काश कि मैं आपके साथ जा सकती। क्या मुझे मेरे घर ले जाएंगे? तो आओ बैठ जाओ मेरे घोड़े पे। आपको मना है तो आप नहीं आ सकती। सच कह रहे हैं आप। मुझे बहाने बहाने से ये बात बताई गई है। तो फिर आपकी समझ नहीं आई क्या? होशियार, हलीमा सुल्ताना तशरीफ लाती हैं। अम्मी! पता नहीं कैसी वालदा सुल्तान है। खानदान को तो ये भी नहीं पता कि हरम कैसे चलाया जाता है। उनसे दूर रहिए मेरी मलिका। बहुत मुश्किल से जान बची है। आज तो बच गए हैं, लेकिन कल क्या होगा मनिक्षे? मैं बताती हूँ। पहला शहजादा होते ही मुस्तफा की मौत का फरमान जारी कर दिया जाएगा। इसीलिए तब तक नींद हराम है, जब तक तख्त हमारा नहीं होता। आ जाए, बहुत अच्छे कालीन हैं ये, और बहुत ही नायाब भी, और रकम भी बिल्कुल मुनासिब है। आए कालीन देखें। आ जाएं। देखो ज़्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। वालिदा को पता चलने से पहले जाना होगा मुझे। सुलेमान साहब के मुताबिक ये एक नायाब हार है और इस जैसा दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। मैंने आपको हुक्म दिया था, आपने नहीं माना। दरखास्त की, आप फिर भी नहीं माने। काश इतनी ताकत होती मुझ में कि आपसे मिलने ना आती। आप जानते हैं इस रिश्ते को कोई कबूल नहीं करने वाला।
बेहतर है भूल जाएं। जुदाई से बुरा हमारे नसीब में और क्या हो सकता है? आपकी जान मेहमत गिराए। हमारा रिश्ता अगर सबके सामने आ गया तो आपकी जान जा सकती है। जाना होगा मुझे अब। एक वक्त था शहजादी, जब जंगल में खो गया था मैं। बहुत छोटा था मैं और जंगल बहुत बड़ा। रास्ता भी याद नहीं था और ना ही निशानी। समझ नहीं आ रहा था कहां जाऊं। थका हुआ था और भूखा भी। एक बहुत बड़े दरख्त का सहारा लिया मैंने और फिर मेरे ऊपर रात का अंधेरा छा गया, जैसे पूरा जंगल मुझ पर हमला कर रहा हो। तो फिर आप कैसे बचे? शाहीन को सुबह दरख्त के नीचे सोता हुआ मिला मैं। वो रात कभी खत्म ना होती, सूरज ना निकलता, और अगर निकलता भी तो शायद मैं ना देख पाता। रात चाहे कितनी अंधेरी और खौफनाक क्यों ना हो, सूरज जरूर निकलता है शहजादी। इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि मोहब्बत की खातिर आपकी जान दांव पे लगा दूं। भूल जाइए मुझे। तो ये है तुम्हारे गुमसुम रहने का सबब। शहजादी फारिया। जो हार आपने भिजवाया है वो बहुत ही खूबसूरत है। दांत तो बनती है। मेरी सुल्ताना, क्या ये भिजवाना है मलका मस्जिद को? अताली बुरी नहीं है तुम्हारी। घर वालों ने काफी अच्छी परवरिश की है। करीब है वक्त। हमारे महल में एक नए शहजादे के आने की खुशियां गूंजने ही वाली हैं। लेकिन आका तो नाराज है मुझसे, क्योंकि भागना चाहा मैंने। एक मशहूर कहावत है, ज्यादा नखरा मोहब्बत को थका देता है, सबसे मजबूत ढाल ये इश्क ही साबित होता है। इसको अपना सहारा बनाओ। अगर भागना चाहती हो तो इश्क ही होनी चाहिए मंजिल तुम्हारी।
उसी लड़की का है ना, जो उस दिन रास्ते में मिली थी हमें? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं भी नहीं बताऊंगा कि वो लड़की कहाँ है। क्या तुम जानते हो? उस दिन जब उसे लेकर जा रहे थे तो पता चला मुझे। कहाँ ले गए उसे? बादशाह के लोग थे वो, उसे उठाकर महल लेकर गए हैं, बादशाह के पास। सुनो लगारी, क्या अच्छी तरह वाकिफ हो तुम इस्तांबुल से? महल कहाँ पर है जानते हो? वहां तो बहुत सारे महल हैं सिकंदर। मैं उस बड़े महल की बात कर रहा हूँ, मलिका का महल। जानकर क्या करोगे? क्या तुम दिखा सकते हो मुझे वो महल? उठो, आका बुला रहे हैं। तुम मेरे साथ आओगी? वो उसने तो कहा था मुझे सुल्तान ने याद किया है। चलो, सुल्तान मौज़म तुम्हारा मीनार इंसाफ में इंतजार कर रहे हैं। अहमद। नासिया, शायद तंग किया मैंने। मुझे सोते हुए उठाना नहीं चाहिए था तुम्हें। तुम नाराज थे मुझसे क्योंकि मैं भाग गई थी। शुरू में ही बताया था, मैं सच बोलती हूं हमेशा। ये है इस्तांबुल, साबिका कुस्तुनतुनिया, एक शहर बेमिसाल। तुम आजादाना घूम फिर सकती हो। अगर जाना चाहो तो तुम इस शहर को जानोगी, ये तुम्हें जानेगा।
तुम इसे अपनाओगी, ये तुम्हें अपनाएगा और फिर तुम्हारा दिल लग जाएगा यहां पर। एक बादशाह होकर भी कितने मजबूर हो। बिल्कुल खुश नहीं लगते। तुम खुश रहा करो। वक्त एक सा नहीं रहता। मैं एक बादशाह हूं। जिस शय की तरफ आंख भर कर देख लूं वो मेरी हो जाती है। शायद अब मैं भी तुम्हारी हूं, एक जर्द खरीद गुलाम। मैं और क्या हूं? मैंने कुछ बुरा किया क्या? जबरदस्ती की? तो बताओ बात क्या है? तुम समझ नहीं रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं किया तुमने। दरअसल मसला ये है कि यहां पर बहुत सारी लड़कियां हैं और वो सभी चाहती हैं तुम्हें। मैं किसको चाहता हूं ये ज्यादा अहम है। तुम भी तो चाहते हो उनको। सब तुम्हारे साथ रहना चाहती हैं, तो मेरा यहां क्या काम? मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। उनमें से कोई भी तुम जैसी नहीं है। नासिया, तुम मेरे दिल की मालिका हो। ये मेरी खुश नसीबी है कि तुम मुझे मिल गई किस्मत से। सुनो लड़के, तुम्हारे लिए एक काम लाया हूँ। तुम कपड़े अच्छे धो लेते हो, तो ऐसा करो मेरे भी धो दो। दिमाग तो खराब नहीं है कहीं तुम्हारा? अपना काम खुद करो। गुस्सा मत दिलाओ मुझे, वरना बहुत मारूंगा तुम्हें। चलो जल्दी से धो इसे। अब इसे उठाओ और दफा हो जाओ। मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं तुम्हें करना होगा। समझ गए हो ना तुम? वो छोटा है दाऊद, और तुम्हारा भाई भी। भूल गए जुल्फिकार आगा ने क्या कहा था? यहाँ हम सब एक दूसरे के भाई हैं। तुम बीच में नहीं पड़ो सिकंदर। मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो। सिकंदर से दूर रहो दाऊद। वाह मेरे भाई, क्या बात है तुम्हारी। वैसे अगर तुम नहीं भी आते तो मैं संभाल लेता इसको।
रेहान आगा। हम आपके ही मुंतज़िर थे। खुशामदीद मुस्तफ़ा आगा। बहुत शुक्रिया। अब से तुम लोग मुझे हाजी आगा कहोगे। शुक्र है हज पर गया था, शैतान को कंकर भी मारे। लेकिन मैं तो अब तक बुलबुल ही रहा, हालांकि मैंने कई नेक काम किए हैं हाजी साहब। इंशाअल्लाह आप खैरियत से होंगे। मिस्र में आपके दिन कैसे गुजरे? मिस्र में तमाम दिन आराम से रहा मैं, लेकिन इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए, वरना मुसीबत में फंस सकता है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ के हालात खराब हैं, बहुत काम है यहाँ करने को। अच्छा हुआ मैं आ गया। चलता हूं। ये फिर से हमारे सर पे मुसल्लत हो गया। ऐसा ना कहो, माशाअल्लाह हज करके आया है मुस्तफ़ा, हाजी हो गया है, तुम पे बुरा असर ना हो जाए। अच्छा, खुदा के वास्ते मक्के से होकर आने वाला इंसान क्या हाजी हो जाता है? मतलब ये कि गधा अगर दानों को गिनने लगे तो वो दरवेश बन जाएगा। हाजी किस्मत में आपसे यूं ही मुलाकात लिखी थी। मिस्र की खूबसूरती आपने मेरे सामने सजा दी। मेरे बस में हो तो मैं आसमानों से तारे तोड़ कर ले आऊं मलिका। मैंने तो आपके लिए हर लम्हा दुआ की थी। शुक्र है कि आपको वालदा सुल्तान बनते हुए अपनी आंखों से देखा। बहुत खुश हूं मैं। जब से मेरा अहमद तख्त पर बैठा है, एक के बाद एक मुश्किल का सामना है, लेकिन हमने हर मुश्किल का सामना किया है। सिर्फ ताजपोशी की बख्शिश रह गई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिस्र से मदद आ गई। मेरी मलिका, माजरत। मिस्र का खजाना काफले के साथ नहीं आया है। कैसे नहीं लाया औजली पाशा? खजाना अपने साथ क्यों नहीं लाए? लुटेरों के खतरों की वजह से मेरे आका। आप तो जानते हैं 1 लाख अशरफियों की 12 थैलियां थीं। किन लुटेरों की बात कर रहे हो पाशा? और आप ये किन खतरात का जिक्र कर रहे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ बादशाह सलामत को जवाब दे हूं, आपको नहीं दरवेश पाशा। सवाल का जवाब चाहिए। बहरे रोम में हर तरफ लुटेरे फैले हुए हैं आका। जो भी जहाज नजर आता है वो उसे लूट लेते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि खजाने को जमीनी रास्ते से लाना मुनासिब होगा। सिपाही बख्शिश का इंतजार कर रहे हैं पाशा। कुछ दिन पहले क्या हुआ था आप भूल गए? पाशा, मैंने उनसे वादा किया था, क्या जवाब दूंगा आप? सोचा है वो क्या कहेंगे कि धोखा दिया और बेवकूफ बनाया हमें? होशियार, सफिया सुल्ताना तशरीफ ला रही हैं। खैर से ही गए और खैर से ही लौट कर आए औजली पाशा। एक बार फिर वफादारी साबित की तुमने अपनी। मांगो जो चाहिए अता किया जाएगा। मेरे लिए मलिका के मुंह से 2 अच्छे बोल सुनने से कीमती और क्या हो सकता है। मैंने खजाना पाए तक से थोड़ी दूर एक मंजिल में संभाल कर रखा हुआ है। जब आप चाहेंगी मैं ले आऊंगा मलिका। रहने दो वहीं। कासिम पाशा, उलूफे दीवान की सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं क्या? आप फिक्र न करें मलिका। आपके वफादार जानशीन सिपाही और आगा अपनी जानों पर खेलने के लिए तैयार हैं। जब बख्शिश नहीं बांटी जाएगी
तो वो लोग एक जोरदार सैलाब की तरह आएंगे और सब कुछ बहा कर ले जाएंगे सफिया सुल्तान। और इस मुंहजोर सैलाब के आगे सिर्फ और सिर्फ आप ही बंद बांध सकती हैं मलिका, और बादशाह भी इस बात को बहुत जल्द जान जाएंगे। इंशाल्लाह, हमें भी यही उम्मीद है। कल के दिन आग के पुल से गुजरेंगे सब, लेकिन उस पुल पर कौन जलेगा और कौन नहीं, हम करेंगे इसका फैसला। याऊज अली पाशा से मैंने कई बार कहा कि खजाना अपने साथ लेकर चलते हैं, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। समझ में यही आता है कि याऊज अली पाशा सफिया सुल्ताना के वफादार हैं, बाकी सभी पाशाओं की तरह। हाँ जी आका, आपने खत लिखा था हमें कि मरहूम बाबा की वफात के पीछे कुछ शक व शुबहात हैं आपको। क्या कोई सबूत है? अफसोस मेरे आका, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो मामूली सी बीमारी थी। आका, मुझे शक है कि इसमें हकीम साहब का हाथ है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, लेकिन आका ने तहकीकात का हुक्म हकीम साहब को ही दिया है। काफी दिन से उनकी कोई खबर भी नहीं है दरवेश। पैगाम भिजवाओ कि हम मिलना चाहते हैं। लेकिन अहमद, एक और मामला है जिसे हमें इससे पहले हल करना होगा। कल उर्फे दीवान है बेटा। अगर सिपाहियों की मांगे हम पूरी ना कर सके तो? मेरे आका, अगर आपको ठीक लगे तो मैं जानशीन छावनी में जाकर एक चक्कर लगा लेता हूं, ताकि किसी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। असर के वक्त हम दोनों चलेंगे दरवेश। दम घुट रहा है मेरा, इसी बहाने कुछ देर खुली हवा में सांस ले लूंगा। आपकी फिक्र बजा है मलिका, आपके खौफ को बखूबी समझ सकता हूं। दरवेश, तुम ये जानते हो ना उन सिपाहियों की नजरें फिरी हुई हैं, उनके बीच कैसे जाएगा अहमद? फिक्र नहीं कीजिए, वो जानशीन नहीं है जो फसाद कर रहे थे, सिपाही थे। हम तो चारों तरफ से फंसे हुए हैं। अहमद के लिए सब लोग जाल बिछाए बैठे हैं। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए वालिद सुल्तान। आप अपने डर को छुपाइए ताकि कमजोरियां सामने ना आए, और ये हरगिज न भूलिए, अगर उनका कोई हिसाब है तो मेरा भी उनसे एक हिसाब है जो उनको चुकाना पड़ेगा। मुझे हमेशा हौसला दिया है तुम्हारी मौजूदगी ने। बहुत अक्लमंद हैं दरवेश, और खूबसूरत भी। जानती हैं, तमाम कनीज़ें इसके लिए लड़ती हैं। बहुत सी लड़कियों का दिल दुखाया है। ये बात तय है कि इसकी नीयत ठीक नहीं। देखो ना कैसे हमारे आका और खानदान सुल्ताना को मुट्ठी में ले रखा है। ये खुदा रहम कर। अजीमुशान बादशाह सलामत, आपने हमारी छावनी में आके हमें यह शर्फ बख्शा। यहां कब से आना चाहता था मैं। इंशाअल्लाह चक्कर लगता रहेगा। माफ कीजिएगा आका, आपके आने की इत्तला न थी, इसीलिए इस्तकबाल की तैयारियां न कर सके। हमने खुद इत्तला न की, बात ही ऐसी है।
कहाँ जा रहे हो? वजीर आजम मिस्र से वापस आ गए हैं। बख्शिश बंटने के ऐलान के साथ ही सब मामला ठंडा हो जाएगा। पाशा साहब वापस आने को तो आ गए हैं, लेकिन खजाना नहीं आया अभी तक। कुछ अरसा मजीद दरकार होगा। बहिरा रूम के कज़्ज़ाकों की वजह से उन्हें खजाना वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा, लेकिन कल तनख्वाहें जरूर मिलेंगी, इसलिए बेफिक्र रहिए आप सब। इस वक्त आपकी सदाकत और वफादारी की जरूरत है। गुलाम हमेशा अपने आका को देखकर सादत दिखाते हैं, लेकिन तराजू के अगर एक पलड़े पे सादत और वफादारी है तो दूसरा पलड़ा खाली नहीं छोड़ा जा सकता। दाऊद, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये क्या बेहूदगी है? उसूलों की पाबंदी करो। बादशाह सलामत के सामने ये क्या तमाशा है? मैदान तैयार किया जाए। आज मैं तरबियत दूंगा इसे। जन्नती खातून। जन्नती नहीं हूं मैं, जन्नत है मेरा नाम। जन्नत, पैराडाइज। समझ गई तुम? समझ गई, पैराडाइज। लेकिन ये नाम जचता नहीं तुम पे। नाम तो तुम्हारा भी नहीं जचता तुम पर, है ना माँ पैकर? खत लिख दिया है मैंने, ये भिजवा दो तुम। फिक्र नहीं करो, भिजवा दूंगी। बेफिक्र रहो, बहुत जल्द भिजवा दूंगी। चलो जल्दी करो। सिकंदर, यही एक मौका है अपनी सलाहियत दिखाने का।
दिखा दो तुम सिकंदर हो। माफ कीजिएगा आका, ये सूल नहीं जानता अभी। इसे सजा जरूर दी जाएगी। तुमने अपनी हद पार की है, अब तैयार हो जाओ भयानक सजा के लिए। मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था बादशाह सलामत है। दरवाजा खोलो। चलो। ये कहाँ ले? क्या करोगे मेरे साथ? अंदर। बंद करो। मेरे आका, मैं हकीम साहब के बारे में मालूमात लेकर आया हूं। कैसी मालूमात नसरू? मैंने उन्हें अपने पास बुलाया था। नहीं मिले वो। मैंने सबसे पता किया लेकिन कोई नहीं जानता वो कहाँ हैं। शायद फरार हो गए। फरार हो गए? वही गद्दार थे। मैं नहीं जानता उनकी क्या गलती है आका, लेकिन उनके चौकीदार के मुताबिक वो आखिरी मर्तबा महल ही आए थे। उसके बाद से उन्हें किसी ने नहीं देखा। महल में गद्दार खुलेआम घूम रहे हैं दरवेश। मुझे हकीम साहब के बारे में सारी मालूमात चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। खैर तो है दरवेश, बड़े हकीम का गुनाह क्या है? उस बेचारे बूढ़े से किसी को क्या तकलीफ होगी? तुम अपना काम करो नस्सू।
सफिया सुल्ताना के पास जाओ। मुझे यकीन है ऐसे कुछ मंसूबे हैं जिन्हें पूरा करने में उन्हें जरूरत है तुम्हारी। तुम आग से खेल रहे हो दरवेश, ये ठीक नहीं कर रहे तुम। बिला वजह अपना मुस्तकबिल तबाह मत करो। किसको नसीब होता है एक आम सिपाही से उठकर बादशाह का दस्तोबाजू बनना।